अनजान फ़ोन। शाम का वक्त था। फ़ोन की घंटी बजी। नेहा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई परेशान महिला बताए जा रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर? नेहा बोली, आप मेरी बात को सुनिए। लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। नेहा ने इतने कहने पर उस अनजान को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानी किसी और को सुना दी और फिर माफ़ी मांगकर उसने फ़ोन रख दिया। अनजान नंबर से आए फ़ोन ने मानो नेहा को खुद से मिलवा दिया हो। वही बैठी नेहा की सास ललिता जी बोली, बहू क्या तुम्हारे मायके वाले का फ़ोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? ज़रूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। नेहा मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता। आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था तो लग रहा था मुझसे मेरा ही परिचय करवा रहा है। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन ललिता जी की बेटी बबीता का फ़ोन आया। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, यह निर्णय तुम दोनों का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या पर्व त्योहार, हर चीज़ में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़ चढ़कर न्योता देती है, जबकि एक ढेले भर का काम नहीं करती। सब कुछ तुमसे करवाती और न्योता देते समय खुद आगे बढ़ जाती। बड़ी चालाक है। बबीता बोली, अब क्या बताऊं माँ, सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है और वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना करने के बाद भी खुश रहने तब ना हर काम में नुक्स निकालती है। ऊपर से मेरी शिकायत मेरे ही पति से करती है। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में नेहा आई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय बन गई है। ललिता जी ने फ़ोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है ठीक है, हाल में टेबल पर रखो, मैं वही आ रही हूँ। नेहा समझ गई कि वह नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने, तो वह भी चुप वहाँ से चली गई। ललिता जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ। तुम भी थोड़ा कड़क बनकर रहो, दामाद जी को अपनी तरफ करो। कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी? इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति किशोर बाबू को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती और मेरे जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वो अच्छी बहू होगी या अच्छी सास होगी। किशोर बाबू बोले, भगवान औरतों की लीला औरतें ही जाने, हम बेचारों तो मूक दर्शक की भांति होते हैं। तभी नेहा अपने ससुर जी के लिए भी चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। किशोर बाबू बोले, जीती रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दे। ललिता जी तिरछी नज़र से किशोर बाबू को देखी। ललिता जी बोली, सालों लग गए, आज जाकर बहू को पता चले कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। सालों लग गए फिर भी कुछ न गलती कर ही देती है। नेहा बोली, मम्मी जी जिम्मेदारियां तो आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी, जिसकी वजह आप भी जानती हैं। काश कि अपना भरोसा भी दे देते तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए, मुझ में और उस अनजान रॉन्ग नंबर वाली दुखियारी में क्या अंतर रह गया? ललिता जी बोली, भरोसा जीतने के लिए काम भी तो वैसा किया करो। नेहा बोली, मम्मी जी पिछले 15 साल से तो कर ही रही हूँ। क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर अभी भी जद्दोजहद जारी रहेगी? एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिए, जिस तरह आप अपनी दीदी के लिए आवाज़ उठाती हैं वही मेरे लिए क्यों नहीं करती? वो इसलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा है, पर अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाए, सबको खिला पिलाकर फिर वो जूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि काम वाली भी वक्त पर काम करती नहीं। अगर नेहा बर्तन ना निकाले तो वह छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पीकर अपने कमरे में आराम से सोने चले गए। नेहा अपने बचे हुए काम निपटाकर थोड़ी कमर सीधी करने लगी। अभी अभी तो रिया की आँख लगी थी, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके पति विवेक बोले, नेहा
क्या बिना किसी झंझट के एक दिन भी नहीं कट सकता? तुम ही बताओ, अब मैं ऑफिस का काम करूं कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं? क्या कह दिया तुमने माँ को जो उन्होंने फ़ोन करके मुझे इतना कुछ सुनाया? नेहा हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है। विवेक बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दे पर बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती तो तुम समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसे ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ, पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ ये बात विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। नेहा सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रही है। कुछ देर बाद शाम हुई। दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और फिर ललिता जी ने चाय की फरमाइश की। नेहा चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती हैं। वहाँ तक तो ठीक है, आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने उन्हें फ़ोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी, इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। किशोर बाबू आश्चर्य से ललिता जी की तरफ देखने लगे, तो ललिता जी बोली, रिश्ते अच्छे करने की बात ये करती हैं। अरे तुम तो हर रोज़ एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई टोके भी नहीं। नेहा हंसकर बोली, मुझे मालूम न था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं एक मास्टरनी मिलेंगी जो हर रोज़ मेरी क्लास लेंगी। सास होकर जिम्मेदारियों का बोझ तो दे दिया, परंतु एक छोटी सी चीज़ नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। शाम में जब विवेक आए तो ललिता जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। सभी सगे संबंधी कहते हैं कि जिसकी सास इतनी समझदार हो, उसकी बहू ऐसे कैसे हो सकती है। कहती है, मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। विवेक बोले, मुझे इन सब झमेले से दूर रखिए, अब जो कुछ है आपस में दोनों निपटा लीजिए। इतना बोलकर वो चले गए। नेहा कोई भी काम करती थी तो ललिता जी बिना टोके उसका काम एक होने नहीं देती थी। हर चीज़ में नुक्स निकालना उनकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो हर बात पर टोका टाकी नेहा को बुरी लगती थी। अगले दिन विवेक के घर से जाते ही वो फिर से शुरू हो गई। एक रोज़ नेहा अचार बना रही थी और फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। ललिता जी वहाँ आई और बोली, फिर से उसी रॉन्ग नंबर वाली सखी से बात कर रही हो क्या? इतना कहकर उन्होंने उसके हाथ से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है, और सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ में करने लगी। नेहा फ़ोन रखी और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेंगी। कभी तो भरोसा करके देखिए। लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे ले लेती हैं और फिर पूछती है कि जीत कर आई हो या हार के। ये तो नाइंसाफ़ी है। पास में बैठे किशोर बाबू हंसने लगे तो ललिता जी ने आंखें दिखाई। नेहा बोली, मम्मी जी आपको दीदी पर कितना भरोसा है कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगी। मुझे तो लगता है कि उनकी सास उन पर पूरा भरोसा रखती है, तभी सब कुछ उन पर छोड़ देती है। पर आप हैं कि जिम्मेदारी तो मुझे दे दी है, पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती हैं। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। दोनों की नोक-झोंक में रोज़ समय कट जाता था। किशोर बाबू दर्शक की तरह देखते और ज़रूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज़ विवेक में था, ललिता जी फिर शुरू हो गई। विवेक कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ शुरू-शुरू में आप उसे टोकती थी, समझाती थी तो ठीक था। अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे बच्चे उसके शादी के लायक हो गए हैं और आज भी आप सबके सामने उसे टोकती रहती है। आखिर ये कब तक चलेगा? अब जिम्मेदारियाँ दी हो तो भरोसा भी रखो। आखिर वो भी कितना इंतज़ार करेगी। इतना बोलकर विवेक भी कमरे में चले गए। किशोर बाबू पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुख से जीना चाहती हो या इसी लड़ाई झगड़े में बिताना चाहती हो, ये सब तुम्हें तय करना है। क्योंकि जब इन सब परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बहू है जो तुम्हारा कहना सुनकर भी आज तक इस घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वह भी अपने काम में लग गए।
अब तो घर में जब भी फ़ोन की घंटी बजती और अगर नेहा फ़ोन उठाती तो ललिता जी उसकी तरफ देखती थी। नेहा मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी गलती से बेचारी का उस दिन फ़ोन लग गया होगा। उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली? आप तो मुझे शंका की दृष्टि से देखने लगी हैं। भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुराकर नेहा उनकी हर बात को टाल देती थी। एक रोज़ बबीता के घर से उसकी सास का फ़ोन आया और उन्होंने ललिता जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूँगी। आप कृपा करें और अपनी सलाह ना दें। मुझे भरोसा है ये आज न कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती है। आशा करूँगी आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। नेहा ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी और सारी बातें अपने ऊपर ले ली। ये देखकर ललिता जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन ललिता जी बहुत खामोश रहीं। बेटी का फ़ोन आता वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। एक दिन नेहा उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर ले गई और बोली, मम्मी जी दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाइए। आप भरोसा रखिए, जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ललिता जी बोली, बहू मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, परंतु उस रोज़ तुमने मेरी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी और सारा कुछ खुद पर ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, शायद मैं ही भरोसा नहीं कर पाई। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इसका मतलब अब आप मुझ पर भरोसा करती हैं। ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते रहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सास बहू भी माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती हैं। इतना कहते ही ललिता जी ने नेहा को गले से लगा लिया और नेहा ने भी बीते सालों की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुख में बनाना है तो बीती बातों को एक किनारे रखना ही होगा। अंत भला तो सब भलो। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।